तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला बिल्कुल एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना बकवास का चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम यहाँ पे चेन फेन है। और आज इसने ना जो सिलाई बुनाई का यहाँ पे काम होता है उस काम में गॉड लेवल पे जा चुका था, इसलिए कहते हैं यस आई एम हैप्पी। सामने से इसके सिस्टम कहता है या होस्ट पे तुस्सी तो ग्रेट हो। मनी मन सोचती कि भाई जब इससे पहली बार मिली थी मैंने बोला सिलाई बुनाई का भी काम करना है तो कर लेगा ना। ये कहता भाई ऐसे कैसे, अपन मर्द ये सारा काम यहाँ पे थोड़ी ना करता है। लेकिन आज देखो सामने ने इसने कर लिया। फिर सामने से मैं कहता भी कहता चलो भाई सिस्टम चलो अब मुझे कल्टीवेशन करना यहाँ पे सिखा दो। तुमने जो जो मुझे काम बोला था मैंने सारा काम यहाँ पे कर लिया। सिस्टम कहती नहीं अभी नहीं, जो सुनते चेन फैन कहता है अभी ऐसे कैसे, तुमने जो काम बोला मैंने सारा काम किया। तुमने पेंटिंग करने बोला मैंने पेंटिंग किया, कोरियोग्राफी बोला मैंने सब कोरियोग्राफी किया, मैंने फिशिंग यहाँ पे की, मैंने म्यूजिक बजाया, लिटरली सारा का सारा काम मैंने पूरा किया। सिलाई बुनाई का काम जो मुझे पसंद नहीं था वो भी कर लिया। ये सारे काम कर अब मैं गॉड लेवल के ऊपर जा चुका हूँ। और तुमने कहा था ये सारा काम होने के बाद ना तो मुझे कल्टीवेशन भी करना सिखाओगे, लेकिन तुमने मुझे कल्टीवेशन का एक चीज भी यहाँ पे नहीं सिखाया। ऐसे कैसे, जल्दी से मुझे सिखाओ। हाँ मालूम है सारा काम करने में, सारी चीजें सीखने में 10 साल मुझे टोटल लगे। मालूम है 10 साल की जिंदगी में कैसे यहाँ पे जिया बिना कल्टीवेशन का। जो सुनते सिस्टम कहती है 10 साल तक मैं भी आपके साथ ही, भाई 10 साल तक मैंने भी प्रॉब्लम झेला। जो सुनते वो कहती है 10 साल तक तूने भी प्रॉब्लम झेला। मेरी माँ सारा काम मैं करता था, तो खाली आराम से बैठ कर ना नाश्ता करते करते मुझे देखती थी। जो सुनते वो कहते नहीं, वो बस हल्का सा आराम यहाँ पे करती थी। सामने से मेन कैरेक्टर कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है सिस्टम तुझे खुद यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं आता। जो सुनते सिस्टम को दिल से बुरा लगता है, वापस अपने सिस्टम में घुस जाती है और कहती है ओके होस्ट, तो जो भी स्किल हमारे पास थे ना हमने आपको सारा सिखा दिया है। आपने सारी चीजें यहाँ पे सीख लिए। मुझे गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका है। 3 सेकंड में अपन शट डाउन हो जाऊंगी। 1 2 3 और इतना बोलते हैं भाई शट डाउन। इसके जो कपड़े ना, इसके कपड़े भी पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। ये भी जोर से चिल्लाता है साले सिस्टम फक यू। तभी इसके घर के अंदर कुत्ता यहाँ पे था, वो कुत्ता भी आता भाव भाव करते हुए। ये भी कहता है मेरे कुत्ते यार कितना कमाल का भाई, तू घर के अंदर रहते भर में भी तूने मेरी आवाज यहाँ पे सुन ली। इसके कपड़े गायब हो चुके थे, इसलिए भाई इसको नंगा देख के कुत्ता भी हिल जाता है। ये भी कहता टेंशन न ले, छोटा सा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था जी चक्कर में भाई मेरे कपड़े यहाँ पे खत्म हो गए। वो या तूने मेरा मेन पार्ट यहाँ पे कवर कर दिया, बढ़िया यार। वरना बच्चे लोग भी वीडियो देखते हैं, वो लोग भी देख के हिल जाते हैं, और खास करके लड़कियां देख के हिल जाती है। बहुत बड़ा जो मेरा ठहरा। और कुत्ते को गले लगा लेता हूँ। कहते कि भाई लोग कहते कि भाई लड़के लॉयल नहीं होते बल्कि कुत्ते ज्यादा लॉयल होते हैं। लड़कियां भी लॉयल नहीं होती भाई, सिस्टम धोखा देके यहाँ पे चली गई, उससे ज्यादा लॉयल तो यहाँ पर आजा भाई मैं यहाँ पे गले लग जा। यार क्या करूँ, मैं तो अपना खासा दुनिया में गेम खेला था, गेम खेलते खेलते अचानक से ये दुनिया में यहाँ पर आ गया और यहाँ पे जिंदगी झंड हो गई। ये दुनिया जहाँ पे कल्टीवेशन और डेमोनिक बीस्ट भी रहते हैं। वेल छोड़ो वो सारी बातें, सोच कोई मतलब होने वाला नहीं है। 10 साल से सिस्टम पे डिपेंड था, मुझे कुछ सिखा देगी, कुछ नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, कल जाके कोई कमाल का मास्टर यहाँ पे ढूंढूंगा और उससे कल्टीवेशन सीखूंगा। कुत्ता सामने से सैड हो जाता है, उसको भूख लगी हुई थी। ये भी कहता अच्छा कुत्ता यहाँ पे सैड है क्या, कोई बात नहीं खाना तुझे खिला देता हूँ। वो भी खुश होकर इसके ऊपर चढ़ने लगता है। वो भी कहता है मेरे ऊपर मत चढ़ यार, मैं नंगा हूं, मुझे पहले कपड़े तो यहाँ पे पहन लेने दे। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष 62 आसमान में एक लड़की यहाँ पे थी जो कि एक डेमोनिक बीस्ट के साथ यहाँ पे फाइट करी थी। एक सेट यहाँ पे था जेड स्वॉर्ड सेट। उस सेट लीडर की जो बेटी है ना, ये बेटी है, ये क्वीन हुई इसका यहाँ पे नाम है। उस बीस्ट से यहाँ पे कभी सारे बीस्ट तू यहाँ पे बचेगा नहीं, मेरा सेट में तुझे बैंड बजा देगा। जो सुनते बीस्ट यहाँ पे सामने से कहता भाई तेरा सेट क्या नाम है, जेड स्वॉर्ड सेट ना, या तेरे सेट का 3rd एल्डर और 7th एल्डर के ना हमने बहुत पहले यहाँ पे हरा दिया। और टेंशन मत है, तेरा सेट को तो अभी तक हमारी यंगर जनरेशन का जो लीडर ना उन्होंने जाके यहाँ पे बर्बाद कर दिया। 100 बीस्ट सेट नाम का एक सेट है, उस सेट का बेसिकली 4 कमाल के गार्डियन से, उस गार्डियन में से एक बीस्ट आता है। सामने से ये लड़की यहाँ पे कहती है नो वे यार, नहीं मेरे अब्बा जान इतना आसानी से हार नहीं सकते। जो सुंदर बीस्ट सामने से कहते तुझे एक नहीं हो रहा, तू भी अपने अब्बा जान के पास यहाँ पे जा। ये ले जोर अटैक उसके ऊपर यहाँ पे कर देती है, मतलब कर देता है। तो वो भी सामने से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेती है। ये नीचे गिरी थी, साथियों बीस्ट को भी लेकर नीचे गिरे जा रही है कि नीचे फॉरेस्ट यहाँ पर है। जो भी बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर घुसता है ना वो उड़ यहाँ पे नहीं पाता। अगर ये भी नहीं उड़ पाएगा तो मैं इसके साथ सामना कर सकती हूँ। एंड में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये भी मरेगा और मैं भी मरूंगा, तो अच्छा है ना, सामने से दोनों मर जाएंगे। बीस्ट लेकिन खुद को आजाद कर लेता, कहते साली कमीनी तुझे क्या लगा कि मैं तेरे साथ नीचे यहाँ पे गिरूंगा, जिंदगी में कभी भी नहीं। उतने में हमारा मैं कहता चैन फैन आ जाता है, उसका ध्यान जाता है बीस्ट पे और कहता है वाह आज एक कमाल की यहाँ पे मोटी सी पक्षी यहाँ पे मिल गई, उसका मीठा यहाँ पे खाएंगे। और तीर निकाल के चलाने को तैयार था। सामने से पक्षी भी कहता है बीस्ट कहता है कौन है जो मुझे यहाँ पे पक्षी बोला, वो आदमी बस एक मॉर्टल यहाँ पर है, कोई कल्टीवेटर भी नहीं है साले ये ले। लेकिन उसका तीर यहाँ पे आता है, इसके अटैक को चेते हुए इसको लगता है और इसकी जान निकल जाती है। और ये भी कहता है एक मॉर्टल ने मेरी जान कैसे निकाल ली, और ढाम से ऐसा नीचे यहाँ पे गिर जाता है। सामने लड़की के सामने गिरता है। लड़की भी देखते करे बाप रे ये तीर, इस तीर के ऊपर तो यहाँ पे दाव एनर्जी महसूस हो रही है, ऊपर से बड़ा स्ट्रॉन्ग यार। उतने में पीछे से कुत्ता भागते भागते आता है। कुत्ते का नाम शायो भाई था। तो पीछे से मैं कटा भी चिल्लाता अरे शायो भाई, अरे शायो भाई, अरे शायो भाई रुक जा यार, कोई भी तुझसे चोरी करने वाला नहीं है। लड़की भी सुनती शायो भाई, पक्का इस कुत्ते का नाम यहाँ पर होगा। ओ माय गॉड, ये कुत्ते के भी अंदर से कितना जोरदार हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये कुत्ता तो मुझे मास्टर स्पीड के एकदम
पीक लेवल का लगता है। उसको जो लड़की यहाँ पे थी खुश हो जाती है, चलो भाई ये कुत्ता बड़ा कमाल का लगता है, मैं इसके साथ यहाँ पे दोस्ती कर लेती हूँ। इसका जो मालिक है ना भाई, इसका मालिक ही बड़ा कमाल होगा, उसके साथ भी दोस्ती कर लूंगी। फिर वाकई में जो हमारे सेट के ऊपर जो भी मुसीबत आए सारा मुसीबत से हम लोग सेफ हो जाएंगे। मालिक यानी चैन फैन सामने आता है, वो देखते हुए कि लड़की, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। जो लड़की यहाँ पर है वो नोटिस करती है, वेल ये जो आदमी ना, इसका मुझे पावर एहसास नहीं हो रहा, यानी इसका लेवल क्या है मुझे दिख नहीं रहा। पक्का भी बड़ा कमाल का एक्सपर्ट होगा, जिसने अपनी कोई टेक्निक की मदद से अपना पावर यहाँ पे छुपा रहा होगा। सामने से जैसे मेन कैरेक्टर का ध्यान यहाँ पे जाता है ना लड़की पे, वो भी सामने से ऐसा खुश हो जाता है, ओ माय गॉड ये लड़की तो कितनी सुंदर है, परी जैसी। उतने में लड़की सामने से घुटने पे आती है और कहती है सीनियर प्लीज यार हमें बचा लीजिए, और इतना बोलने के बाद ना वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो सामने से मेन कैरेक्टर भी देखता है, अरे मैडम, अरे होश में आओ, शिट यार ये तो बेहोश हो गई यार, इसको यहाँ पे चोट वोट लगा हुआ है, इसका मतलब यार पक्का कोई कल्टीवेटर होगी, कोई दुश्मन इसके पीछे पड़ा होगा। कोई बात नहीं, इसको अपने कमरे के अंदर लेके जाता हूँ। तो अपने घर में अपने कमरे में ले जाके बेड पे सुला देता है, और इसने इलाज यहाँ पे कर दिया था। और इलाज करने के बाद खुद से यहाँ पे कहता है सिस्टम ने मुझे यहाँ पे नाम मेडिसिन स्किल भी सिखाया था, मैंने मेडिसिन स्किल में गोल्ड लेवल पे जा चुका हूँ, लेकिन जो भी मेरी स्किल ना मॉडल लोगों के लिए, यानी मेरे जैसे लोगों के लिए जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते उन्हीं के लिए यूजफुल में ये लड़की कल्टीवेटर है। दोनों इसके ऊपर असर करेगा या फिर नहीं करेगा। अरे काश भाई मैं भी कोई कल्टीवेटर होता ना, तो मैं भी इसके जैसा हवा में उड़ पाता, मजे ही आ जाते। उतने में बाहर साइड से कुत्ता भव भगवान लगाता है, ये भी कहता आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ तेरे लिए, अभी यहाँ पे खाना इंतजाम करवाता हूँ। उतने में जो लड़की थी उसकी आंख यहाँ पे खुल जाती है। जैसे लड़की की आंख यहाँ पे खुलती है, चोट मतलब नोटिस करती है मेरा सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक हो चुका है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं मुश्किल से 1 घंटा सोई थी, 1 घंटा सोने के अंदर में ही मेरा चोट ठीक हो गया। पक्का वो जो कमाल के एक्सपर्ट यहाँ पे ना, उन्होंने ही मेरा चोट यहाँ पे ठीक किया होगा। अगर वाकई में उनके साथ दोस्ती करके अपने सेट में यहाँ पे लेके गई, उनसे मदद में मांगी, तो मेरे सेट के ऊपर जो मुसीबत यहाँ पर आया ना, हैंडेस बीस्ट माउंटेन सेट का, उसका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यार ये बेड, अरे यार ये बेड कितना मुलायम है, कितना आराम का है, मजा आ रहा है। एक सेकंड भाई, ये जो बेड यहाँ पर, बेड के ऊपर जो बेडशीट है, इसके ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है और जो है महसूस हो रहा है, अरे तो डाउ पैटर्न और साथ ही में QI है। और दीवार को भाई जो पेंटिंग बनी हुई है, जो राइटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ओ माय गॉड ये कितना कमाल का है। ये पेंटिंग किस जानवर का है डोंट नो, लेकिन इसके अंदर से कितना जोरदार हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये पेंटिंग में एक जगह बना हुआ है, ये जगह कहाँ का है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, लेकिन जो कुछ ना बड़ा कमाल का है। धीरे धीरे जैसे यहाँ पे देखते जाती है ना, इसका इंप्रूवमेंट यहाँ पे होना चालू होता है। ये मार्चा स्पीड के ना लो लेवल पे थी, लो लेवल से मीडियम लेवल पे, मीडियम से लेट लेवल पे, और लेट के बाद डायरेक्ट पीक लेवल के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाती है। ये भी खुश हो जाती है और साथ ही में लेकिन हिल भी जाती है कि आई डोंट नो उस पेंटिंग में ऐसा क्या था जिसे देख के मुझे इनलाइटमेंट यहाँ पे मिला और मेरा डायरेक्ट भाई इतना ज्यादा लेवल अप एक ही बार में हो गया। उतने में जो मैं कहता है चैन फैन आ जाता है, और जैसे आता है वो कहता है वाह तुम जग गई। वो कहती है सीनियर मुझे ये बताओ आप कहाँ से आए हो। तो सामने से चैन फैन कहता है अच्छा मैं कहाँ से आया हूँ, तुमने पृथ्वी का नाम यहाँ पे सुना है क्या। जो सुंदर लड़की कन्फ्यूज, पृथ्वी ये यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, शायद ऐसा हो सकता है ये पेंटिंग में जो जगह यहाँ पे बनी हुई ना उसको यहाँ पे पृथ्वी कहा जाता होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना है। अगर मैं बोलूँ कि हाँ भाई मैंने नहीं सुना है तो पक्का भी मैं एकदम बुद्धू इनके सामने लगूंगी, इसलिए मैं कह देता हूँ कि हाँ भाई मैंने बोला, क्योंकि ये जो पेंटिंग में जगह ना मैंने जगह भले कभी देखा है पृथ्वी मैंने कहीं सुना नहीं है, लेकिन हमारी किताबों में ना एक बहुत पहले जगह के बारे में लिखा हुआ था, उसके साथ यहाँ पे मैच खा रहा है। सामने से मैं कटन इसलिए पूछा था क्योंकि अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को पृथ्वी के बारे में मालूम होगा तो शायद मैं वापस यहाँ पे जा सकता हूँ। वो कहती यस मैंने सुना है, तो मैं कटा शौक जाता क्या तूने सच्ची में सुना है। लड़की सामने से बताना चालू करती कि बेसिकली ना जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमारे लैंड यहाँ पे जो कि एंशिएंट टाइम पे यहाँ पे मौजूद था, उस समय जो और जो भी अभी के मुकाबले बहुत ही रिश्ता जिस चक्कर में उस समय की कल्टीवेशन और भी अच्छे से इंप्रूव होते थे। यह कल्टीवेशन के लिए वो जन्नत जो सुनते मैं कटा भी सोचता नहीं पृथ्वी में कैसे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये शायद किसी और पृथ्वी के बारे में यहाँ पे बात कर रही है। सामने से पूछता तो क्या तुम पृथ्वी जानती हो कहाँ हो। सामने से ये लाइन सुन के लड़की कंफ्यूज क्या पृथ्वी पक्का वही पुराना जगह के बारे में होगा जिसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम, इसलिए सामने से कहती हुए देखो ये जो पृथ्वी है ना जिसके बारे में कह रहे हो, ये बड़ा कमाल का जगह, जो कमाल के ऐसा कल्टीवेटर है ना एक्सपर्ट जीनियस उनको खाली मालूम है, मैं उतनी कमाल की नहीं, इसलिए भाई मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, आई एम सॉरी। मैं कहता दिमाग में आता कि ये लड़की आई थिंक पागल है यार। उसके दिन वापस से अपने घुटने पर जाती है और कहती है सुनिए मैं नाम यहाँ पे ये क्यों मुंह है, प्लीज यार मुझे अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लीजिए, आपके लिए मैं जिंदगी भर जो कुछ बोलेंगे वो मैं यहाँ पे करने को तैयार हूँ। जो सुनते चैन फिर यहाँ पे सोचता है कि भाई 200% ये लड़की यहाँ पे पागल है, भाई ये कल्टीवेटर है और मैं जैसे मॉडल आदमी के सामने ये मेरा मास्टर आई मीन मेरी डिसाइपल बनना चाहती है, पक्का पागल है। फिर सामने से लड़की भी सोच ये शिट भाई मैं कैसी हो, तो ये मैंने सामने से क्या बोल दिया, मैं इसके डिसाइपल बनने का और मैंने यहाँ पे बोल दिया यार मैं इतनी नीचे कैसे हो सकती हूँ, कहीं यहाँ पे गुस्सा ना हो जाए। वो गुस्सा नहीं होता, इसके पास आता है और अपना माथा उसके माथे से टच करता है चेक करने के लिए कहीं इसको बुखार तो नहीं है, और बुखार नहीं था। सामने से कहते बोले बुखार तो यहाँ पे नहीं है, घुटने पे बताओ और मेरा हाथ पकड़ो और यहाँ पे खड़ी हो जाओ। देखो यार सबसे पहली बात है ना मैं बस एक मॉडल आदमी हूँ, या तुम मेरी डिसाइपल बनोगी मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, बड़ी बेकार चीज है, ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ना ये लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, शॉक हो
जाती भाई ऐसे कैसे, इतने कमाल के सीनियर खुद को यहाँ पे भाई एक मॉडल आदमी यहाँ पे कह रहे मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे। इसका मतलब ये शायद मुझसे नाराज है, मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज है कि उन्होंने खुद को जानबूझ के मॉडल यहाँ पे बोला। इनका ये कहने का मतलब है कि जो मेरी औकात है ना, इनका डिसाइबल क्या, इनका गुलाम या इनका स्लेव बनने के भी लायक नहीं है। सामने से चैन फैन कहते हो ठीक है तुम यहाँ पे आराम कर लो, मैं यूँ गया और यूँ यहाँ पर आया। तो ये इसके दिमाग में आता। हाँ लेकिन एक बात मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा, इन्होंने खुद के मॉडल यहाँ पे काय को बोला। ऐसा हो सकता है, मैंने सुना दुनिया में बड़े कमाल कमाल के लोग हैं जिनका पावर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन बस मॉडलों की जिंदगी जीने के लिए वो मॉडल बन के यहाँ पे रहते, इसलिए मॉडल बनने का नाटक करे। और ऐसा मॉडल बनने के बाद ना कोई बंदा डिसाइपल यहाँ पे नहीं बनाते, इसलिए ये भी मुझे डिसाइपल बनाने वाले नहीं है। तो समझ गई, सामने से मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं करना, इनको भाई ज्ञान देने के लिए, आई मीन इनको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे भी बस इनको मॉडल जैसा ही ट्रीट यहाँ पे करना है, या समझ गई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताओ। जी हाँ, अब वन थ्रेट ऑफ द पीपल, आई एम इनविजिबल और आई एम अननोन जीनियस, ये तीनों मांगा मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सेम उसके जैसे यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें मेन कैरेक्टर बड़ा पावरफुल होता है लेकिन उसको नहीं मालूम और आसपास के सारे बंदों को मालूम होता है। अगर आपको वो तीनों मांगा यहाँ पे पसंद है तो ये भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले। इसके टोटल और 2 चैप्टर्स यहाँ पर आएंगे तो उसको भी एंजॉय कीजिएगा। और बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई ये तो सेम कॉन्सेप्ट है, भाई हमने पहले ऐसे 3 मांगा देख लेते हैं चैनल पे, इसमें मजा नहीं आएगा। अरे आएगा यार, बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम रहता है कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर को पावर के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन जो बाकी कहानी है ना अलग ही फॉलो यहाँ पर होती है। तो बाकी 3 में भी जितना मजा आया वैसे इसमें भी मजा आएगा। तो बस सपोर्ट करते रहिए और क्या। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।